किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 के जिसका पॉलिटिकल साइंस से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दी एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में सेम इसी प्रकार के देखने को मिलेगा। तो पहले हमें इसकी परिभाषा जाननी है कि आखिर ये है क्या। तो राजनीतिक विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान के अनुसार दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार को गैर राजनीतिक कारण भी प्रभावित करते हैं। इन सभी कारणों का राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मतलब कि राजनीतिक विज्ञान में इसी कारण का अध्ययन किया जाता है। आगे है राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा। तो आधुनिक परिभाषा बहुत सारे व्यक्ति ने अपने अनुसार दिया है। जैसे आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तार कर रहा है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं इस प्रकार है। केपलर ने कहा, सत्ता की अवधारणा संभवतः सभी राजनीतिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है। सत्ता के गठन, विघटन और उपयोग को राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीति को सत्ता के लिए संघर्ष माना जाता है। कई आधुनिक राजनीतिक विद्वानों की राय है कि राजनीतिक विज्ञान सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के संघर्ष से संबंधित है। तो लासवेल ने कहा, प्रभाव और प्रभाव का अध्ययन ही राजनीतिक अध्ययन कहलाता है। उसके बाद बटलर ने कहा, राजनीतिक सभी लोगों के बारे में ही। उन्होंने कहा, लोगों को सरकारी फैसलों पर प्रतिक्रिया देने के तरीके से भी लेना देना है। लोगों के व्यावहारिक व्यवहार के अध्ययन के बिना इसका उपयोगी अध्ययन नहीं किया जाता है। तो डेविड स्टर्न ने कहा, राजनीतिक मूल्यों की एक प्रणाली है। उन्होंने कहा, रॉबर्ट हार्डर ने कहा के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के विश्लेषण का संबंध शक्ति और अधिकार से है। ये जो हमने 5 पॉइंट बताए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 5 पॉइंट लिख देते हो तो एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। नेक्स्ट लिखनी है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र या विषय। तो राज का अध्ययन। गर्वर के अनुसार राजनीतिक राज्य के साथ शुरू और समाप्त होता है। वास्तव में राज राजनीतिक का केंद्रीय विषय है। अतीत में राज क्या था, वर्तमान युग में राज क्या है और भविष्य में राज क्या होना चाहिए। तो अतीत के अनुसार राज क्या है, प्राचीन काल में राज क्या था, इसका विकास कैसे हुआ, अलग अलग समय में इसने क्या रूप धारण किए, इसके वर्तमान स्वरूप कैसे बने आदि। तो प्राचीन काल में बहुत सारे लोग ऐसे ही धीरे धीरे विकास हुआ, अलग अलग चीज़ का धारण किया। उसके बाद वर्तमान युग में वर्तमान स्थिति क्या है, तो राज विज्ञान का केंद्र विषय राज है, इसलिए राज के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। राज का आदर्श या भविष्य कैसा होना चाहिए। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक श्री अरस्तु के अनुसार राज मानव जीवन की मूलभूत अवधारणाओं से और मनुष्य को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए पैदा हुआ है। तो इसमें यही बताया गया है कि पहले क्या थे लोग, उसके बाद वर्तमान में क्या है और आगे क्या होने वाली है।
इसके बारे में आपको जिक्र कर देनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं ये सच कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम में हूबहू आएगा ही, और आप अगर ऐसे ही पैटर्न में लिख देते हो तो आपको नंबर बहुत अच्छा आ सकता है। ऐसे फुल में फुल तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छा नंबर आएगा।